हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्णिमा जो इसके पापा को समझाने लगती है, वो कहती है कि पापा शांत हो जाइए, आप बताइए, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे शनाया भी आपकी बेटी है। शनाया का रिश्ता जो है इतने अच्छे घर में होने जा रहा है, जहाँ पर जो है हमारी शानू काफ़ी खुश रहेंगी और उसका पति भी उससे इतना प्यार करने वाला मिला है। तो आप इस बात से खुश नहीं है क्या? वो कहता है कि हाँ है, पर उन्होंने जो शर्त रखी है वो शर्त कैसी? तभी वो कहती है कि पापा एक बात कहिए मुझे, कि ऐसे रिश्ते तोड़ने से रिश्ते टूट जाते हैं क्या? हमारा खून का रिश्ता है, इतने आसानी से नहीं टूटने वाला पापा, और आप इतनी फ़िक्र ना करो। फिर बाद में वो कहने लगती कि पापा आप जो है टेंशन ना लो। एक बात कहूँ पापा, आपसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ मैं, क्या आप मेरी वो चीज़ पूरी करोगे? तभी वो कहता है कि जल्दी तू कुछ भी मांग ले, मैं तेरा पूरा कर लूँगा। तभी वो कहने लगती है कि पापा जैसा जो है आप मेरे लिए खुश हो, वैसे मुझे एक खुशियाँ दे दो कि आप शनाया की हर खुशी में जो है शामिल होंगे। तभी वो पूर्णिमा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये ज़िद तेरी जो है मैं पूरी नहीं कर सकता बेटा। फिर वो कहता है पर क्या करूँ, तेरी हर बात के आगे जो है मैं हार जाता हूँ और तेरी हर बात जो है मुझे पूरी करनी पड़ती है। तभी पूर्णिमा कहती है कि प्लीज़ पापा। फिर बाद में पूर्णिमा के बाद जो है कुलदीप मान जाता है। दूसरी तरफ सोनी जो है वो फ़ोन लगाती बीना को और बीना को कहने लगती है कि शादी का हमें जो है मुहूर्त काढ़ना है, तो तुम घर पर आ जाओ। तभी वहाँ पर उसकी नानी इतने एक्साइटेड हो जाती है और काफ़ी खुश होती है। वो कहती है कि शादी का मुहूर्त तो हम निकालेंगे, वैसे शनाया अभी भी तुझे दे रहे हम टाइम, तो सच में बता दे तेरे दिल में कौन सी बात है। फिर वो कहती कार्तिक या सुमृत के बारे में पूछने लगती है उसे। उतने में वहाँ पर जो है कार्तिक आ जाता है। कार्तिक कहता है कि आज कुछ भी हो जाए, शनाया के दिल की बात तो मैं जानकर ही रहूँगा कि वो क्या सोचती है मेरे बारे में और मेरे भाई के बारे में। फिर बाद में उसे बिना वहाँ पर बिठाती है। वो कहती है बता सच में। तभी वहाँ पर जो है कार्तिक खड़ा होता है, वो अंदर जाने ही वाला होता है। उतने में शनाया कहती है कि पहले मेरे दिल में कार्तिक और जो सुमृत है दोनों के बारे में कंफ्यूज था, पर अब मैं क्लियरली सोच ली हूँ कि सुमृत से ही मुझे शादी करनी है, क्योंकि वो मुझे इतना प्यार करता है, मेरे लिए अपनी जान भी दे रहा था। इतना प्यार करने वाला मुझे कहीं नहीं मिलने वाला। वहाँ से चले जाता है कार्तिक। फिर शनाया अलग ओपिनियन बोलने लगती है कि उसे मैं शादी के बाद उंगलियों पे नचाऊंगी। दूसरी तरफ कार्तिक जो है काफ़ी खुश होता है कि शनाया भी जो है उसके भाई से बहुत प्यार करती है सोच में, और कार्तिक जो है गुरुद्वारे वहाँ पर जो है प्रसाद वगैरह लेकर चले जाता है। वहाँ पर पूर्णिमा भी होती है। पूर्णिमा जो है बाबा की सेवा करने के लिए खाना बनाती है वहाँ पर। तभी पूर्णिमा खाना बना रही होती है और वहाँ पर जो है उसके ऊपर दाग लग जाता है, तो पोंछने के लिए रुमाल लेती है। जैसे रुमाल हाथ में लेती है उसे तुरंत कार्तिक की याद आ जाती है कि कार्तिक ने उसके बालों में जो है रुमाल बांधा था। वो मुस्कुरा रही होती है। वहाँ पर जो है वहाँ पर बाबा आते हैं और कहने लगते हैं कि इसके पहले तेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी, बात क्या है? वो कहती है कि कुछ नहीं, वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी पक्की हो गई है। उतने में कार्तिक वहाँ पर सामान लेकर आता है प्रसाद का। तभी वो बाबा जो है वहाँ पर आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आ इधर, तुझे एक जन से मिलाना है। फिर वहाँ पर कहते हैं कि ये है पूर्णिमा। तभी कार्तिक और पूर्णिमा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर बाबा जी जो है वो कहने लगते हैं पूर्णिमा को, ये देख यहाँ पर जो है हमेशा प्रसाद लाता है और बाबा की ऐसी सेवा करता है। और फिर पूर्णिमा को जो है वो कड़े के बारे में याद आता है। फिर वो पूर्णिमा की स्टोरी सब बता देता है बाबा कार्तिक को। तभी पूर्णिमा कहने लगती है कि अच्छा, ये कड़ा तो कार्तिक का है। तभी कार्तिक स्माइल करने लगता है। फिर पूर्णिमा को समझ में आ जाता है। फिर कार्तिक कहता है कि वो बचपन वाला मैं ही था। तभी पूर्णिमा को वो इंसान मिल जाता है जो बचपन में उसे कड़ा पहना कर गया था और उसे कहा था कि तुम्हारी सारी खुशियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। तभी पूर्णिमा काफ़ी खुश हो रही होती है। वो कहती है कि मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी, आखिर जो है मुझे मिल ही गया बचपन में जिसने मुझे कड़ा पहनाया था। फिर दोनों जो है एक दूसरे को देखते हैं और खो जाते हैं एक दूसरे में। कार्तिक तो पूर्णिमा के साथ में बिताए हुए सब लम्हे याद कर कर उसके आंखों में देखकर बस मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि कार्तिक को जो है पूर्णिमा की आंखें काफ़ी पसंद होती है। फिर कार्तिक कहता है कि मुझे तो तभी पता चल गया था कि वो कड़ा जो है मैंने तुम्हें पहनाया था जब जो है अस्पताल में हम मिले थे, पर मैं वो समय ठीक नहीं था, इतने सारे उलझने थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। फिर बाद में पूर्णिमा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। वो कहती है कि थैंक यू, तो मुझे बोलना था, पर थैंक यू जो है मैं आज बोलती हूँ। तभी वहाँ पर जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, और कुछ बात करते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ सोनी जो है वो घर पर बुलाती है सबको। वहाँ पर जो है पंडित जी को मुहूर्त काटने के लिए कहते हैं। पंडित जी जो है 1 महीने के बाद का शुभ मुहूर्त है कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुमृत होता है, वो कहने लगता है कि 1 महीना मुझे टाइम करना मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा शनाया का, थोड़ा जल्दी का मुहूर्त देखो। फिर पंडित जी को जो है वो इतने सारे पैसे देते हैं और कहते हैं
हैं कि शादी के सब काम मतलब जो मुहूर्त और बाकी सब होंगी रस्में वो तुम ही संभालो वहाँ पर। तभी आंखें फटी की फटी रह जाती बीना की, कितनी बड़ी गुरु दक्षिणा। फिर बाद में वहाँ से जो है वो चले जाती सोनी। तभी बीना जो है सोचने लगती है बस। फिर बबली वहाँ पर आती है और कहती है कि ये मेहरा परिवार के बेटे की शादी है, तो यहाँ पर जो है पैसे तो है भर भर कर लुटाए जाएंगे। वैसे छोड़ो, वैसे तो तुम हमारी बराबरी कर नहीं सकते। बीना कहती है कि हाँ जी, हम तो इतना कर नहीं सकते, क्योंकि फिर वो कहती है कि हाँ वो तो है, पर बेटी के लिए तो क्या कुछ नहीं करते हैं माँ बाप। और वैसे भी तुम्हें भी थोड़ा कुछ करना होगा, हैसियत नहीं होकर भी थोड़ा कुछ तो सोचा होगा ना तुमने। और बराबरी के खानदान में तो हमारा रिश्ता नहीं हुआ ना, तो इतने सामान आते कि घर में रखने के लिए जगह नहीं होती। बीना जो है चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर जो है शनाया की नानी जो है मुंह खोल लेती है। वो कहती है कि हमने भी सोचा है ना हमारे दामाद को 4 चक्के वाली वो 50 लाख की गाड़ी देने के बारे में। तभी वहाँ पर बबली कहती है कि ये हुई ना समधियों वाली बात, कुछ तो निकला तुम्हारे मुंह से। तभी वहाँ पर बीना जो है चुप बिठाने लगती है नानी को, पर नानी जो है वो खोल कर बोलने लगती है कि हम हमारे दामाद के लिए वो 4 चक्के वाली गाड़ी देंगे, ऐसा वैसा। तभी बबली कहती है कि ठीक है। बाद में बीना कहती है कि आते हैं जी, ऐसा कहने लगती है। फिर वो कहती है कि चलो थोड़ी तो बात हुई यहाँ पर, ऐसा जो है बबली कहने लगती है। वैसे तो इससे भी बराबरी नहीं होंगी, पर ठीक है। बाद में सत काल करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर बाबा जो है वहाँ पर बात करने लगते हैं दोनों के बीच में। फिर बाद में प्रसाद बनाने के लिए पूर्णिमा को कहते हैं। पूर्णिमा फिर बाद में सोनी की बात याद करती है कि कार्तिक को ये बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उसने कौन से 2 शर्त रखे हैं कि पूर्णिमा शादी में भी इन्वॉल्व नहीं होंगी, और दूसरी बात उसे सारे रिश्ते तोड़ना पड़ेंगे शनाया से शादी के बाद में। वो कार्तिक को देखकर बस मुस्कुरा रही होती है। वो खीर का चम्मच हिला रही होती है और कार्तिक जो है दूध डाल रहा होता है। वो दोनों मिलकर जो है बाबा जी की सेवा करने लगते हैं और पूरा प्रसाद जो है दोनों मिलकर बना देते हैं। पूर्णिमा सोचती है, बाद में सोचती है कि नहीं, मुझे ये बात जो है कार्तिक को नहीं बतानी है। पर कार्तिक के ख्यालों में डूबकर जो है वो मुस्कुराती है। उसे समझ में आता है कि कार्तिक जो है कितना अच्छा है। दूसरी तरफ घर पर आ जाती बीना। उसे काफ़ी टेंशन होता है कि उसकी माँ ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि 50 लाख की कार जो है वो देंगे। वो कहती है कि बीजी 50 की पत्ती थी क्या जो तुमने ऐसे इतनी आसानी से बात कह दी? अब कैसे होंगी सब बात, और कैसे दिए जाएंगे, और कहाँ से लाएंगे इतना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरे गहने बेच दूँ तो भी 2 लाख के ऊपर नहीं आने वाले मेरे। तभी वो कहती कि कुछ भी कर, वैसे तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? जब शादी हो जाएंगी तो हमारे लिए भी 2-3 कार आ जाएंगे, और हमारे शानू के पास तो बहुत सारे कार होंगे। फिर बीना के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है कि वो जो पूर्णिमा की माँ की जो घर में रह रही है, वो उसे ब्लैकमेल कर कर जो है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर कर जो है सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दे और वैसे से कार खरीद ले। वो जो है आइडिया कह देती है शनाया की नानी को। तभी शनाया की नानी कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी आइडिया है। वो पूरे प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह देखने लगते हैं। जैसे ही वहाँ पर जो है पूर्णिमा के आने की उन्हें आहट लगती है तो रोने का ड्रामा चालू कर देते हैं। फिर बाद में वो रोती है और कहने लगती है कि देखना पूर्णिमा। तभी पूर्णिमा कहती कि हुआ क्या है माँ। फिर यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।